ये पैदल चलना, बांद्रा से। दादर ईस्ट में 3-4 स्टूडियोज थे, तो वहां जाके बैठे रहते थे। शायद किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की नजर पड़ जाए। आपने जैसे आमिर सर के साथ भी काम किया, अमिताभ सर के साथ भी काम किया, सेट पे दोनों ऐसा स्ट्रिक्ट कौन था, आमिर सर थे या अमिताभ सर? देखिए, दोनों जो है काम के लिए बड़े कमिटेड हैं। बच्चन साहब तो ऑन टाइम दाढ़ी वाड़ी लगाते हुए रेडी हो। आमिर साहब बहुत इन्वॉल्व हो जाते थे, एक एक कैरेक्टर में, एक एक सीन का भी कोई कैरेक्टर कर रहा है तो उस पर नजर रखते थे। 90s की जो फिल्म इंडस्ट्री थी और आज की इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फर्क क्या लगता है आपको? देखिए, पहले के ज़माने में जो है फिल्में चलती थी ज़्यादातर स्टोरी पे, कहानी, कई सालों सालों तक चिपकी रहती अभी 2-3 महीने नहीं चलती तो डायरेक्ट ओटीटी पर रहती है। थी। यस। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो सेट पर हुआ आप भूले नहीं हो? बहुत सी चीज़ें दुआओं से टल जाती है। फिल्म खुदा गवाह के शूटिंग कर रहे थे हम्म। अफगानिस्तान में। कुछ जो आतंकवादी थे बड़ी घटना की साजिश कर रहे फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना मुश्किल होता है। थे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रोल मिल गया आपको और लास्ट मोमेंट पे किसी और को दे दिया गया? बहुत बार ऐसा हुआ, शूटिंग करने के बाद पता चला कि हम चेंज हो। नेपोटिज्म का ज़्यादा जमाना चल रहा है, तो आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में टैलेंट ज़्यादा चलता है या सेटिंग? नहीं, देखिए, टैलेंट के बिना तो कुछ काम होगा ही नहीं। आज के दौर में शायद लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो कभी आपके लाइफ में ऐसा वक्त है कि आप डिप्रेशन चले गए, यार ये मेरे से अब नहीं हो पाएगा, मैं को गिव अप करता हूँ? लोगों की ये प्रतिक्रिया होती थी कि नहीं, हम आपको काम जरूर देंगे, तो उससे हौसला बहुत था कि नहीं नहीं नहीं, होगा। और कोई भी ऐसी ऑफिस नहीं है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की जिसमें अली खान के फोटोज नहीं। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन ब्लॉग्स। वेल, आज हमारे साथ जो स्टूडियो में है, पहली बार मैं थोड़ा सा नर्वस भी फील कर रहा हूँ क्योंकि ये जो शख्सियत है, ये कलाकार है, ठीक है, जिनका चेहरा हमने बचपन में बड़े बड़े पर्दों पे इनको देखा है। फिर चाहे वो हबीबुल्ला हो, खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन सर के साथ, या फिर सरफरोश जैसी आइकॉनिक फिल्में हों। हमारे साथ जो अभी प्रेजेंट है, ये सिर्फ एक एक्टर ही नहीं है बल्कि एक परफॉर्मर है। इन्होंने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर अली खान साहब। थैंक यू नदीम, थैंक यू। सर बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। एक्चुअली बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा था बट आपका स्केड्यूल नहीं मिलता था। मैंने बहुत बार ट्राई भी किया, टच भी लगाया, बट ड्यू टू शायद आपका शूटिंग स्केड्यूल होता है और शॉर्ट्स आपके बार बार शोज बैक टू बैक आ रहे हैं, माशाल्लाह आप ट्रेंडिंग पे भी चल रहे हो सोशल मीडिया में। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल यही था कि आज की डेट में सोशल मीडिया और पीआर है, ठीक है, और माशाल्लाह इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपने 80s में इंडस्ट्री में कदम रखा था, राइट? तो उस वक्त कितना डिफिकल्ट था अप्रोच करना एज कम्पेयर टू टुडे? देखिए, उस टाइम बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि आपको डोर टू डोर सभी ऑफिसेज में जाके अपने फोटोग्राफ्स, बड़ी बड़ी तस्वीरें बना के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को देना पड़ता है। ओके। और बड़े लोग आते थे पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से। लोग, फिल्मों का तो शौक होता ही है जी। यूथ को खास करके। जी। तो वो लोग हमेशा आते थे और आने के बाद ऑफिसेज में जाते थे और वहाँ पे जा करके वो अपनी तस्वीरें जमा करते थे। ओके। आज का जो ट्रेंड है हम्म। वो बिल्कुल चेंज है। जी। आप, ये जो मोबाइल है ना, जी। ये पूरी दुनिया इसकी मुट्ठी में है। हाँ हाँ हाँ। राइट। तो आप मोबाइल के जरिए पूरी हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 1 मिनट में आपके बारे में लोग जान जाते हैं। सच में। आज कोई भी वीडियो हम लोग पोस्ट करते हैं जी। और ऑल ओवर कंट्री में एक साथ 1 मिनट के अंदर आपको लोग जानते हैं। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। और पहले क्या था कि पिक्चरें बनती थी एक एक साल में, एक साल। 1 साल लगता था। जी। जैसे खुदा गवाह जैसी फिल्म को 1 साल लगा, अफगानिस्तान में शूटिंग हुई। अफगानिस्तान में हाँ, सरफरोश कौन हमने, से ईयर में बनी थी मूवी वो? ये 92 में, 92। हाँ 92 में ये बनी थी। और उस ज़माने में क्या था कि बच्चन साहब ने काम जो है वो बंद कर दिया था। अच्छा। हाँ, 5 साल के बाद कम बैक था खुदा गवाह इनकी फिल्म। हाँ। उसमें आपके भाई अली खान को हबीबुल्ला का कैरेक्टर मिलना बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। बहुत, एक मेरी लाइफ में तो एक एक टर्निंग पॉइंट था। राइट सर, राइट। और हुआ भी वैसा ही। इसकी शूटिंग अफ़गानिस्तान में हुई। नजीबुल्लाह साहब प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान थे। ओके। और बहुत टाइट सिक्योरिटी उस ज़माने में, तालिबानों से बड़े झगड़े चलते थे। शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट था। ओके। लेकिन चूंकि अमिताभ बच्चन जी का ऑरा
फिर मुकुल एहसानन डायरेक्टर, मनोज देसाई, नज़ीर अहमद ये प्रोड्यूसर, और गाने सुपर डुपर हिट, तू ना जा मेरे बादशाह। तो ये सारे जो गाने भी थे, कहानी भी इतनी अच्छी थी और सीन्स इतने अच्छे थे, शूटिंग वहाँ, और उसमें बीच में कैरेक्टर हबीबुल्ला, श्रीदेवी के बाप का कातिल, किरण कुमार का छोटा भाई, अमिताभ बच्चन जी आते ही हैं हबीबुल्ला का सर कलम करने के लिए, सर ज़मीन हिंदुस्तान अस्सलाम वालेकुम, उनका ये डायलॉग होता है, सर जमीन हिंदुस्तान अस्सलाम वालेकुम। तो ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, गाने हिट हुए, मैं भी हिट हो गया। उसके पहले भी मैं चूँकि बिहार से हूँ, गया से हूँ, एक बहुत ही छोटे गांव से हूँ जी। शत्रुघ्न सिन्हा जी की फिल्म के लिए आया था, उनके मामा जी ने चिट्ठी दी थी, कालका फिल्म, कालका फिल्म, कालका आपकी फर्स्ट मूवी डेब्यूट उसमें हुआ था ना? और उन्होंने वो मतलब किसी को ये रिप्लेस करके मुझे उसमें कास्ट किया था। अच्छा। और शूटिंग झारखंड के धनबाद में थी। अच्छा। वो एक खदान है, उसमें हम लोग जा रहे हैं। ओके। तो मैं सुधीर पांडे को एक्टर, उनसे पूछता हूँ ये क्या चीज़ है? अरे ये क्या चीज है भाई? पिंजड़ा। अच्छा, वो लोहा का रस्सा खींचता है इसको। जौनी कहीं टूट जाई तो क्या होई? तो पिक्चर चूंकि एक आर्ट फिल्म थी, नहीं चली, फिर स्ट्रगल शुरू हुआ, फिर मुझे मिली मनमोहन देसाई की फिल्म अल्लाह रखा जैकी श्रॉफ के साथ। हाँ। तो वो भी कोई ख़ास नहीं। फिर मिली तूफान बच्चन साहब के साथ। अच्छा, तूफान में भी आप? हाँ, फाइनली संजय खान साहब ने मुझे और शहबाज खान, हम दोनों लॉन्च हुए थे टीपू सुल्तान सीरियल में। ओके। वो हैदर साहब थे, मैं हैदर अली था। वो सीरियल बहुत तूफान मचा दिया पूरे। टीपू सुल्तान तो बाप रे बाप रे बाप। उसकी म्यूजिक उस जमाने में चल रहा था, महाभारत और टीपू सुल्तान, ये दो ही सीरियल पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किए हुए थे। सही में सही में सही में हकीकत है। तो फिर अचानक फिल्म की शूटिंग चल रही थी खुदा गवाह की। इसमें कैरेक्टर पहले फाइनलाइज हुए थे हबीबुल्ला के लिए, चरण राज, साउथ के विलेन। ओके। तो एक्चुअली मज़ा नहीं आया इन लोगों को, किरण कुमार जी गोरे चिट्टे उनके हिसाब से हो, और साउथ के विलेन चरण राज जी, मिसकास्टिंग थी। तो बस मेरे नसीब में था और मैं कास्ट हो गया इस फिल्म में हबीबुल्ला के लिए। और फिर यहाँ से अफगानिस्तान गया, वहाँ शूटिंग हुई, पिक्चर हिट हुई, फिर काम मिलने शुरू हुए। वो एक हबीबुल्ला एक आइकनिक में, पता है उस वक्त आई थिंक सोशल मीडिया था, आई थिंक क्या 92 में कहाँ सोशल मीडिया था, बट आज भी अगर आप हबीबुल्ला टाइप करते हो ना, मैं यूट्यूब पे जब HABIBULLAH जब टाइप करोगे ना, सबसे पहले सर की एंट्री दिखाती है हबीबुल्ला। मतलब वो क्या इतना आइकॉनिक कैरेक्टर है कि आज भी उसको याद रखा गया है। अच्छा, बट फिर भी ना, मैं एक इंडस्ट्री जब आपने ज्वाइन की थी, तो सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था आपकी लाइफ में? मतलब सबसे इम्पोर्टेंट था क्या? देखिए, सबसे बड़ा स्ट्रगल उस जमाने में जो बाहर से आते थे, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, कलकत्ता हो, पंजाब हो, स्टेइंग, कहाँ ठहरोगे, किसके यहाँ रहोगे, है ना भाई? राइट 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 राइट। तो जब मैं नया नया आया था, एक 5 स्टार होटल में ठहरा जुहू में। फिर जब पैसे ख़त्म हो गए तो मैं खार ईस्ट की झोपड़पट्टी में रहा। मेरे एक दोस्त थे, उनके साथ 3 लोग, हम लोग खार की खोली में, रोज़ चूहे जो है मेरा खून पीते थे। अल्लाह। थकावट इतनी होती है, एहसास नहीं होता था, सुबह उठता था देखता था पाँव से खून निकल रहे हैं। और वॉशरूम वगैरह जाना, लाइन लगे रहो, पब्लिक की लाइन में लोग कमेंट्स करते थे, ओए अमिताभ बच्चन, ओए शक्ति कपूर, बाजू बाजू बाजू। तो ये बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि शुरू से लोग मुझे हर ये 2 एक्टरों के नाम से पुकारते थे, अमित जी और शक्ति जी के नाम से। कि तो खार की झोपड़पट्टी में भी रहा मैं, लेकिन स्ट्रगल करता रहा। सबसे पहला मेन मसला था आपको रहना है, रहने के लिए, फिर खाना, फिर बस में चलने के लिए पैसे, रेलवे स्टेशन के लिए तो चलो पास चर्चगेट से बोरीवली तक पास बनवा लिया था, कोई इश्यू नहीं था। दिन में 2 बार 3 बार। महालक्ष्मी में एक ऑफिस थी जहाँ कई फिल्मों की ऑफिसेस थी, वहाँ कई चक्कर लगाते थे। किसी ने कहा कि आप 4 बजे आना और अभी 11 बज रहे हैं,
फिर लौट के बैंड्रा आते थे, रेलवे क्वार्टर में रेस्ट कर रहे हैं, फिर लौट के गए, फिर बाप। स्ट्रगल बहुत था। और बैंड्रा में एक मस्जिद है छोटी सी, बिल्कुल स्टेशन के सामने। हाँ हाँ left। तो चूँकि मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ, तो नमाज पढ़ के थोड़ा रेस्ट कर लेता था। तो वो लोग कुछ खिला उला भी देते थे, दोस्ती हो गई थी। तो बहर के बहुत मतलब वर्किंग थे, और हार्ड वर्क देख किया भी, और संघर्ष तो बहुत था। यानी बैंड्रा से दादर ये पैदल चलना हम लोग के लिए आम। अरे बाप रे। हाँ, उस ज़माने में इतनी ट्रैफिक भी नहीं, इतना रश भी। बांद्रा से दादर। दादर, तो चूंकि वहाँ पे दादर ईस्ट में 3-4 स्टूडियोज थे, तो वहाँ जाके बैठे रहते थे। शायद किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की नज़र पड़ जाए कि भाई ये आदमी। अच्छा, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया, लोग जो मिलते थे, नहीं नहीं मैं आपको काम दूंगा, अभी मेरी पिक्चर एक तो कंप्लीट हो गई, दूसरी शुरू होने वाली है। ऐसे आश्वासन भी बहुत मिलते थे लोगों के। लेकिन लोग गुड कमेंट्स जो होता था अच्छा होता था। अरे यार गुड, यू आर वेरी गुड लुकिंग, आई विल गिव यू चांस, डोंट वरी अली खान। तो लोगों की ये प्रतिक्रिया होती थी कि नहीं हम आपको काम ज़रूर देंगे, तो उससे हौसला बढ़ता था कि नहीं 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 होगा। और कोई भी ऐसी ऑफिस नहीं है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की जिसमें अली खान के फ़ोटोज़ नहीं हों। और कुछ ऐसे थे जैसे कि माहिम दरगाह से शुरू किया तो हाजी अली बाबा, मखदूम बाबा, कि आपकी सरपरस्ती में मुंबई नगरी में आया हूँ। तो बहुत मतलब कोई भी अप्रोच जो जायज़ अप्रोच था जी। उसको किया, स्ट्रगल करते गए, लोगों से ताल्लुकात बनते गए। चूँकि बाहरी लोगों को आके यहाँ ताल्लुकात बनाने में टाइम लगता है, तो वो लगा, मुझे लगता है कि मेरा स्ट्रगल तकरीबन 6-7 साल तो बहुत मतलब बहुत हार्ड स्ट्रगल था। लेकिन ये कि फिर जब काम मिलना शुरू हुआ, टेलीविज़न पे किया, टीपू सुल्तान, महाभारत, अकबर द ग्रेट, ग्रेट मराठा, तकरीबन 30-40 टेलीविज़न में किया, 150 से 200 फिल्में की। माशाल्लाह। माँ तुझे सलाम, खुदा गवाह, सरफरोश, कोहराम, अली बाबा 40 चोर, क्रांति, फिर धर्म जी के साथ जुआरी, बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट ओके। कैरेक्टर था। आपने कौन सा जल्लाद रहमदिल जल, रहमदिल जल्लाद। हाँ, उसमें मजहर खान जो शान पिक्चर में लॉन्च हुए थे, वो और एक देवेश खान हमारे दोस्त हैं रांची के, उन्होंने ये फिल्म मुझे दिलवाई थी। और मजहर खान और देवेश खान ये दोनों हीरो थे, मैं उस फिल्म का मेन विलन। विलन आप थे ना, जल्लाद आई थिंक आप ही बने थे। हैं? रहमदिल जल्लाद आप ही थे उसके अंदर। हाँ, मैं मेन विलन था उसमें। चलो सही है सर। सरफरोश जैसी आइकॉनिक फिल्म का हिस्सा रहना कैसा एक्सपीरियंस था आपका? देखिए, ये बड़ा इत्तेफाक है कि मैं तब तक शिफ्ट हो गया था, मेरी शादी हो गई थी 86 में। शफी नामदार जो फिल्म एक्टर थे उनकी कज़न से। ओके। हाँ, तो मैं शिफ्ट हो गया था हमारा घर सोसाइटी 4 बंगलों में। अच्छा। तो उस ज़माने में फ़ोन भी नहीं थे, बहुत मुश्किल से फ्लैट ख़रीदा था, 1 रूम किचन। तो केयर ऑफ में एक क्रिश्चियन आंटी थी, उनके यहाँ फ़ोन आता था मेरा। हाँ हाँ पहले वैसा ही चलता था। यस, तो वो आके बोलती थी कि आपका फ़ोन आया है, और मैं ये कहता था कि अगर कोई फ़ोन आए तो बोलिए कि मैं 15 मिनट 10 मिनट, हालांकि वो भी ग्राउंड फ्लोर पे, मैं भी ग्राउंड फ्लोर पे। तो इनका फ़ोन आया कि एक डायरेक्टर है जॉन मैथ्यू, उनका फ़ोन आया है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। 4 बंगलों में उनकी ऑफिस थी। तो मैं गया, मैंने उसी नंबर को फिर रिडायल किया। तो बोले अली खान जी, हम कहा यस, कि इनके आप मेरी ऑफिस में 15 मिनट में आइए, एक करेक्टर उसके बारे में हमको डिस्कस करना आपसे। तो मेरी ये पिक्चर रिलीज़ हो गई थी, खुदा गवाह, हाँ हाँ। चर्चा हो गई थी। और फिर बस ट्रेन सब छूट गए थे, बहुत पब्लिक कमेंट्स करती थी, हबीबुल्लाह हबीबुल्लाह चिल्लाते थे लोग। तो फिर वो रिक्शा विक्शा, तो फिर मैं गया उनके पास। उन्होंने कहा कि एक कैरेक्टर है हबीबुल्लाह, जो नसरुद्दीन शाह का दोस्त था, साथी है, पाकिस्तानी कैरेक्टर है, और इसकी शूटिंग जो है जैसलमेर राजस्थान में होगी। आमिर साहब उसके मेन लीड हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर। और लेकिन उन्होंने कहा कि आपको मेरे साथ कंटिन्यू 40 डेज चाहिए। ओहो। और उस टाइम मेरे पास काम मिलने शुरू हो गए थे। अच्छा।
लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो भी 3-4 फिल्में मिली थी जी। वो 2 महीने के बाद शुरू होने वाली थी, कोई 3 महीने के बाद। तो ये मेरी सेकंड फिल्म थी खुदा गवाह के, मैंने दूसरी थी, पहली थी, ओके। उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसी फिल्में मिलने शुरू हो गई। इन द मीन टाइम एक फिल्म खुदा गवाह के दौरान मुझे मिल गई थी, ईस्ट अफ्रीका सोमालिया में हमने शूटिंग की थी। फिल्म का नाम था सोमाली दरवेश। हाँ, राइट राइट राइट। हाँ, जिसके लिए मैं 4 महीना वहाँ पे रहा था, सोमालिया में। सोमालिया में। एक बड़ा मतलब बहुत बड़ा तजुर्बा था, बड़ा मज़ा आया उस फिल्म में। नाइजीरिया की बॉर्डर तक शूटिंग की, नैरोबी में की, मोगाडिशु में की। वाओ। और ये फिल्म लाइक जैसे गांधी बनी थी हाँ। तो वैसी ही थी। अच्छा। सईद साले साहब थे जिन्होंने सोमालिया को आज़ाद कराया था, ओके उनकी लाइफ पे ये बेस्ड थी ये फिल्म। ओके। तो उससे ये हुआ कि एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कुछ पैसे अच्छे मिले, जिससे फिर गाड़ी धीरे धीरे। चलती गई। फिर जब खुदा गवाह रिलीज हुई हम्म, तो मुझे याद है कि डॉक्टर एक थे माहिम में, ओके। उनसे मैंने एक फिएट कार खरीदी थी। अच्छा, फिएट। फिएट, कौन से ईयर में सर? ये 90s? वही 93 की बात है, 93, ओके। 93। हाँ, 93 90 फोर का हो सकता है जी। 94 होगा, जी। 93 एंड में। ओके। तो फिर धीरे 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 काम भी मिलने शुरू हुए, और फिर छोटे मकान से बड़े मकान, फिर लोखंड वाला है। अच्छा, ये आपने जैसे आमिर सर के साथ भी काम किया, अमिताभ सर के साथ भी काम किया, सेट पे दोनों जैसा स्ट्रिक्ट कौन था, आमिर सर थे या अमिताभ सर? देखिए, दोनों जो है काम के लिए बड़े कमिटेड हैं, और दोनों जो कलाकार हैं वो अपने काम पे बड़ी मेहनत करते हैं, डन। चाहे वो बच्चन साहब हों या आमिर भाई हों। पंक्चुअलिटी दोनों की गजब की है। बच्चन साहब तो ऑन टाइम, 9 बजे की शिफ्ट तो 9 बजे हम लोग हक्का बक्का रह जाते थे दाढ़ी वाड़ी लगाते हुए रेडी हो गए। आमिर साहब का यही, आमिर साहब बहुत इन्वॉल्व हो जाते थे एक एक कैरेक्टर में, एक एक सीन का भी कोई कैरेक्टर कर रहा है तो उस पर नज़र रखते थे कि ये ऐसे हो वैसे, बड़ी मतलब जिम्मेदारी से। और दोनों जो है बहुत इक्वल है। इक्वल हैं, पंक्चुअल हैं, काम के लिए बहुत बड़ा, आज भी बहुत पैशन है दोनों को, काम करने में एकदम पूरा एनर्जेटिक है। और हम लोग चूँकि ऐसे लोगों के साथ काम करो तो हम लोग भी एनर्जेटिक हो जाते थे, दिल से दिमाग से काम करते थे। अच्छा, ये 90s की फिल्म इंडस्ट्री, 90s की जो फिल्म इंडस्ट्री थी और आज की इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फर्क क्या लगता है आपको? देखिए, पहले के ज़माने में जो है फिल्में चलती थी ज़्यादातर स्टोरी पे, कहानी पे, हम्म गाने अच्छे हों। हम्म उसके बाद डायरेक्टर का डायरेक्शन सोने पे सुहागा होता था। हम्म, आज लोग गाना, मेरे समझ में नहीं आता कि एक हफ्ता भी गाना वो याद रहे। पहले का गाना याद होता था, लोग गुनगुनाते थे। सही है। उसके बाद आज इंग्लिश फिल्मों की कॉपी होती है, लोकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ओके। कि लोकेशन बाहर के मुल्क में शूट हो, इंडिया के बाहर हो, जो हाईली लुकिंग वाइज बड़ा अच्छा लगे। पहले के ज़माने में लोग कश्मीर चले जाते थे, पंजाब चले जाते थे, लोनावाला चले जाते थे, बड़ी बड़ी फिल्में बनी है अपने इंडिया में और हिट हुई है। लेकिन आज मैं अक्सर देखता हूँ कि ज़्यादा पूरी टीम क्वेश्चंस। इंडिया के बाहर चली गई, वहाँ जाके शूट कर रही है। तो पहले की फिल्में जो है उनके गानों से, कहानी से, कैरेक्टर से, दिलीप साहब ने बहुत कम काम किया है, लेकिन आज भी उन्होंने माशाल्लाह इंडस्ट्री में बहुत राज किया। चूँकि लिमिटेड काम करते थे, साल में एक फिल्म होती थी या 2 साल पे। फिल्मों के गाने, कहानी, कैरेक्टर को लोग आज भी याद करते हैं। सच में। उस ज़माने के जो विलन्स होते थे, प्राण साहब हम्म, हैं, सही है। उसके बाद में अजीत साहब, कई पिक्चर में वो एज ए हीरो भी आए थे, लेकिन उनके डायलॉग्स, शत्रु साहब, सच है। खामोश, वो दौर जब वो विलन थे तो भी लाइक किया लोगों ने। जब हीरो एक ऐसा कैरेक्टर आर्टिस्ट होके, विलन होके, जिनके एंट्री पे तालियां बजती थी, तो उनके खामोश आज भी याद हैं। बुरहान साहब, टोक्यो में रहकर भी तुम्हारी टोकने की आदत नहीं गई बरखुरदार। अरे वाह। तो ये अंदाज होता था। अजीत साहब, मोना डार्लिंग, मोना डाल। सोना कहाँ है।
तो ये ये जो चीजें हैं आज आज भी लोगों को याद है? तो उस जमाने अमरीश पुरी जी मकाम बखुश हुआ, मौलाना वो खुश हुआ सच में है। सच में। ये डायलॉग रजा भाई, रजा मुराद साहब की आवाज आज भी माशाल्लाह है। तो मैंनी टाइम अलग सुरेश ओबराय जी, तो ये बच्चन साहब की वॉइस, तो ये सारी चीजें जो है आज भी नसीर भाई, नसीरुद्दीन शाह साहब, नसरुद्दीन शाह, तो ये सब जो चीजें थी वो आज भी लोगों के दिमाग पे बैठी हुई है। सही में हकीकत। और मुझे लगता है कि उस जमाने में डायरेक्टर भी बड़े चूजी होते थे और बहुत ठोक। ये तो मुगले आजम देखिए, है, शोले देखिए, दिल वाले दुल्हनिया देखिए, ये फिल्में थिएटर से निकली नहीं, कई सालों सालों तक चिपकी रह गई सही में, और लोगों ने अप्रिशिएट किया। सच में। अभी 2-3 महीना नहीं चलती और डायरेक्ट ओटीटी पे आ जाती है। यस, उस वक्त का दौर भी अलग था। जैसे 9 बजे हमको पता है कि आज सुबह 9 बजे महाभारत आएगा, तो हम लोग सब आइडिया देते हाँ, यस, 11 बजे टिप्पू सुल्तान आएगा। अभी तो मोबाइल में जब चाहिए तो बात जो सब चीज़ देख लेते हैं। ये मैंने बताया ना आपसे शुरुआत में कि मोबाइल ने पूरी दुनिया को, पूरे जितने भी इंटरटेनमेंट है जो भी हैं, पूरे बिजनेस सेक्टर इस मोबाइल में हो गया। सच में, मोबाइल ने अपने ऊपर सबको खींच के रख लिया। सच में। आज मोबाइल का दौर है। मिलियन, हमारे कई जो रील्स होते हैं मिलियन में जाते हैं। लोग इतने मैसेजेस आते हैं, इतने लोग अप्रिशिएट करते हैं। पहले के ज़माने में फिल्म बनती थी 1 साल में, सिनेमा हॉल में जाओ देखो, तब लोग रिएक्ट करते थे। अभी आपको 5 मिनट में आपको रिजल्ट आ जाएगा, आपने क्या किया, कितने लाइक्स हैं, कितने सब्सक्राइब्स हैं। अभी तो ये ट्रेंडिंग में कौन आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है, ट्रेंड। यस, तो ये बहुत बड़ा एक जरिया है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है न्यू कमर्स के लिए। ख़ास करके अपनी रील्स बनाइए, अपने जो आपका जो भी प्ले है, ड्रामा हो, एक 5 मिनट की रील बनाइए, सीन्स जो भी शूट करके डालिए, जिसको पसंद आएगा तुरंत। अब तो भाई ओटीटी का ज़माना है, नेटफ्लिक्स का ज़माना है, तो आप काम की कमी नहीं है। पहले के ज़माने में बहुत स्ट्रगल था। सच में। हमने राजश्री की पहला सीरियल किया था 1 2 3, 1 2 3 1 2 3 4, एक ऐसा एक सीरियल था जो मैंने किया था। उसके बाद महाभारत हम यक्ष बने थे। यक्ष आप बने थे महाभारत यक्ष, में? हाँ, 100 सवाल युधिष्ठिर से करता है। अच्छा, टीपू सुल्तान में हैदर साहब वो रोल किया। फिर अकबर द ग्रेट, ग्रेट मराठा, फिर अधिकारी ब्रदर्स की कई सीरियल्स किया मैंने। एक आती थी दामिनी मराठी में, दामिनी, हाँ। वो कई दफ़ा मेरे उस पर फ्रिज होता था, इंटरवल होता था, मी टाइगर बोलतो। अच्छा। तो टेलीविज़न के लिए बहुत काम किया। अच्छा, हम लोग क्या, कोई भी गेटअप दे दो, दाढ़ी वाड़ी लगा दो, कश्मीरी बना दो, आतंकवादी बना दो, पंजाब का कोई खतरनाक बना दो, हाँ। कोई भी लैंग्वेज हो, आर्टिस्ट को क्या गेटअप सूट करता है उस पर डिपेंड करता है। मैंने हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, सब तरह की फिल्मों में काम किया। एक फिल्म की थी मैंने वांचीनाथन साउथ की, ओके। जिसमें मैं मेन विलन था, सुपर डुपर हिट हुई साउथ में। ओके। उसमें मैंने वहाँ के सुपरस्टार जो साउथ के थे। जी। फिर जेडी चक्रवर्ती के साथ गोलमाल की। अच्छा, गोलमाल पहली जो आई थी एकदम स्टार्टिंग में? नहीं, वो वहाँ की थी। अच्छा, तेलुगु फिल्म। ओके। सर, जैसे यूजुअली आज के दौर में अगर आप देखोगे ना, और माशाल्लाह आप तो 80s 90s 2000 2025 भी आप देख रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो पहले आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें देखने मिलती पर कम देखने मिलती हैं। आज के दौर में तो हर दूसरे बंदा डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है, ठीक है ना। आज के दौर में शायद लोग बहुत जल्दी हार मान लेते, डिप्रेस हो जाते। तो कभी आपके लाइफ में ऐसा वक्त है कि आप डिप्रेशन चले गए, यार ये मेरे से अब नहीं हो पाएगा, मैं इसको गिव अप करता हूँ, फिर उसके बाद अपने कमबैक कैसा किया? ऐसा कुछ हुआ है लाइफ में? देखिए, जब ये बात है 82 की, 82? हाँ 82, मैं आया था 80 में, ओके। लौट गया, चूँकि मैं बीएससी हूँ, वकालत की डिग्री हासिल कर रहा था। तो मैंने एलएलबी की पढ़ाई छोड़ दी थी। फर्स्ट सेकंड पास किया, थर्ड जो फाइनल था वो नहीं दे सका गया। ओके। तो जब मैं मुंबई आया और मैंने देखा कि कुछ बात बन नहीं रही है, मैं लौट रहा था, ओके। तो
एक बहुत मतलब वो थे, शायर थे, ओके। और उन्होंने कहा कि उस ज़माने में जो गया से, मुंबई से गया की जो रेलवे की टिकट होती थी जी। सेकंड क्लास की, गया जो बिहार में है, राइट? गया। गया बिहार में, हाँ। तो मुंबई से जब मैं लौटने वाला था, ओके। उस ज़माने में टिकट होती थी 200-250 रुपए की सेकंड क्लास की, ओके। जबकि 1700 किलोमीटर दूर है ये। ओहो हो। तो जब मैं टिकट ले लिया तो उस शायर को पता चला कि मैं लौट रहा हूँ, ओके। तो उन्होंने कहा कि अली भाई एक शेर है आपके लिए, ओके। अगर समझ में आए तो रुक जाना, नहीं तो चले जाना। ओके। उन्होंने कहा कि अली खान उलझे रहो इस कदर परेशानियों में तुम, ओके। अली खान उलझे रहो इस कदर परेशान। परेशानियों में तुम कि तमाम परेशानियां खुद परेशान हो जाएं। हाय हाय हाय, क्या बात है, माशाल्लाह। वेरी नाइस। तो मैं तो हक्का बक्का हो गया, यार बात तो सही है? हाँ। जितना तपाओगे सोने को उतना चमक के निकलेगा। राइट सर। तो ये तो मेरे लिए ये स्ट्रगल, पैसे ख़त्म हो गए, खाने के नहीं है, प्लेटफॉर्म पे सोया, पुलिस उठा के ले आई, ठंडी का बारिश हो रही थी, हाँ। बांडा ईस्ट में रेलवे क्वार्टर के, जो रेलवे क्वार्टर का पैसा नहीं दे पाया था, टहला रहा था मैं, कल देता हूँ परसों देता हूँ, 200 रुपया महीना दे रहा था, नहीं दे पाया। अल्लाह। बारिश हेवी हो रही है, बांडा ईस्ट में जाना है, कलानगर, तो उसने बैग निकाल के रख दिया, बोले भैया अभी भी तुम खाली आता है, लेट आए कि हम सो गए? नहीं, ये लो बैग जाओ। अल्लाह। वहाँ से बैग उठाया, पैदल निकले, बारिश हो रही है, बैग सर पे रखे, अरे बांडा स्टेशन पे आए, वहाँ बैठा हुआ एक चने वाला भैया दोस्त था, गाय बगाए उससे पूछ लेते थे, सरदार जी का ढाबा बांद्रा में, वहाँ खाना खाते थे। तो भैया के पास आए और मैंने कहा यार, वो बंद कर रहा था दुकान, मैंने कहा यार उसने निकाल दिया मुझे, तो तुम कहाँ रहते हो? तो कि ताकि मैं तुम्हारे साथ, तो बोला कि सर मैं तो, मेरे साथ में तो एक खोली है, हाँ। उसमें हम लोग 4 लोग हैं, आप कैसे एडजस्ट करें? तो मैं बैठा रहा प्लेटफॉर्म पे, बारिश हो रही है, और वो आदमी, पुलिस वाले राउंड अप पे आते हैं रेलवे के, तो उन्होंने मुझे देखा, बोले यार ये तो इतना हैंडसम आदमी, बैग वैग लिए हुआ लेके क्या, रेलवे बांद्रा ईस्ट में रेलवे पुलिस का वो है, हाँ, बैंडर ने हाँ क्वार्टर है ना, हेड रेलवे क्वार्टर रेलवे है। रेलवे का। हाँ हाँ। बोले आके हमको कहा भाई आप सुबह आपको छोड़ेंगे, अभी आप, हम लोग राउंड अप पे है, चूँकि लोगों को जो पकड़ते हैं वो अंदर लगते हैं। मेरे लिए अच्छा ये हो गया कि ठंडी सोने का वक्त, सोने का टाइम, कंबल आराम किया। वहाँ एक मेरा दोस्त था, विजय नाम का कांस्टेबल था, उससे बड़ी अच्छी दोस्ती थी। वो आया, उसने तुरंत छोड़ा, बोला अरे ये तो अली खान जी है, अपने दोस्त है। फिर अजान हो गई, सामने मस्जिद थी, बैग लेके गया, वहाँ वज़ू किया, नमाज पढ़ा, सोचता रहा कि मैं क्या करूँ। फिर मैं, एक ठेले वाला दोस्त था, फ्रूट्स बेचने वाला, उससे दोस्ती थी, उसके यहाँ मैंने बैग रखा, फिर तलाश में निकला कमरे की, कहाँ कोई मिलेगा। फिर गेटी गैलेक्सी के सामने रेलवे क्वार्टर में 3 लोग थे, एक आदमी और चाहिए था, जो पीजी के तौर पर मुझे रख लिया। तो मैंने कहा कि मैं पैसे देता हूँ, और सरदार जी के ढाबे में खाना होता था, बेचारे नहीं भी है पैसा तो खिला देते थे। चलना पैदल है, क्योंकि बस में 2 रुपये 1.25 रुपया किराया था, ट्रेन में भी वही माहौल था, तो पैदल जाते थे। रंजीत स्टोर जिंदगी में जो है हमेशा हम रही कि किसी को जबान दो, किसी को टाइमिंग दे दो कि मैं इतने बजे आऊँगा, तो वो टाइमिंग फेल नहीं होनी चाहिए। किसी को घर पे बुला लिया तो मैं परेशान होगा अगर वो 15 मिनट लेट हो गया था। ये हर नौजवान को इसका ख्याल रखना चाहिए, टाइमिंग का, वक्त पे उठिए। आप जिस मज़हब के हैं उस मज़हब को फॉलो कीजिए। अगर मैं मुसलमान हूँ तो मुझे 5 बजे उठना है, नमाज़ पढ़ना है, कुरान पढ़नी है, अपने बुज़ुर्गों को, अपने ख़ानदान के लोगों को बख्शिए, उनकी कब्र पे जाइए, दरगाह शरीफ पे जाके हाज़िरी दीजिए, फातिहा पढ़िए। आप, बहुत से लोग कुछ चीज़ों को नहीं मानते हैं, बहुत से लोग कटाक्ष करते हैं, लेकिन आप जो मर्ज़ी है, आप जो करते हैं वो कीजिए, लेकिन सुबह में उठिए, फजर में उठना बहुत जरूरी। फजर में उठिए। रोज़ी दरवाजे पे आपके खटखटा रही है, सच में। दरवाज़ा खोलो, मैं खड़ी हूँ, सच में। सच में। रोज़ी आपके दरवाजे पे। तो ये मेरे जो
टाइमिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, मैं 5 किलोमीटर स्कूल के लिए पैदल जाता था। मेरा जो गांव है छोटा सा, उस ज़माने में लाइट्स नहीं थी, मैं लालटेन की पढ़ाई करता था, लालटेन से। ओके। लाली जी को सिंबल बाद में मिला, लालटेन छाप। लालू जी को मिला। अली खान की पढ़ाई लालटेन से हुई है, अब जाके लाइट्स आई है। मैगरा चोन्हा 5 किलोमीटर पैदल जाता था, आता था। सर कभी ऐसा लगा नहीं कि अभी एलएलबी किए हैं आपने, इंडस्ट्री में कुछ बन नहीं रहा है तो वापस जाके वकालत ही कंप्लीट कर लेते, ऐसा कभी आया? देखो यार, मैंने बहुत जज किया एक्चुअली। मैंने ये देखा यार कि जो, मैं एकदम सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं वकील बनूं। अच्छा। मैं एक्टर बन गया, ज़िम्मेदारी फैमिली से हूँ, खेती बाड़ी अच्छी है, ओके। गांव में अच्छा मकान, ये वो चाहते थे कि मैं वकालत करूं, क्योंकि ज़मींदारी थी, केस मुकदमे होते रहते थे। लेकिन मैं ये सोचता था, एक वकील एक गुनाहगार को छुड़वा सकता है ना, हाँ। जो गुनाहगार नहीं है उसको सज़ा दिलवा सकता है। राइट है। तो ये भी एक तरीके का गुनाह आपके दिल ने उस चीज़ को मेरे एक्सेप्ट? दिल ने एक्सेप्ट नहीं किया। ओके। तो मैंने कहा कि मैं ये गुनाह करूं, उससे बेहतर है कि मैं फिल्मों में पर्दे पे झूठ बोल के गुनाह करूं, हाँ हाँ। लेकिन रियल लाइफ में किसी को सज़ा दिलवा के या किसी गुनाहगार को छुड़वा के मैं गुनाह करूं, ये ठीक नहीं। ओके ओके ओके। तो मेरे अब्बा की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा वकील बने, छोटा बेटा था, और कॉलेज के ज़माने में भी लोग मेरे से, एक शानदार बाइक थी मेरे पास, बहुत खूबसूरत बाइक, रेड कलर की, तो उस ज़माने में भी लोग एज ए हीरो की तरह आवाज़ देते थे। अरे आपकी जगह बॉम्बे में, यहाँ क्या कर रहे हैं। मकसद ये है कि मैंने कहा यार, ये मेरा जजमेंट, मेरे दिल ने एक मुझे अंदर से एक झिझोर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे बम्बई जाना चाहिए। जब 1975 में पहली दफ़ा बम्बई आया था मेरे बहनोई साहब के साथ, उनके अब्बा हज से वापस आ रहे थे, तो मेरे एक कज़न संजय खान साहब के साथ निशात अली खान, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, वो वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और मेरे बहनोई मरहूम रहमानी खान, वो भी इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा भाई बम्बई जा रहा हूँ अब्बा को लाने हज से, आप चलोगे अली? अंधा खोजे दो आँख। मुझे बच्चन साहब से मिलना था, अच्छा। आरके स्टूडियो देखना था। लोग कहते थे कि अगर आप टोपी पहने हुए ऐसे ऊपर करके देखोगे तो टोपी गिर जाएगी, मुंबई में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें हैं। तो ये सारे शौक, वीटी का रेलवे स्टेशन अब सीएसटी हो गया है, आपके ताजमहल होटल, अच्छा, ये तो देखने की ख्वाहिश थी आपकी। इंडिया गेट, ये सारी चीज़ें पनप रही थी, जूहू चौपाटी है, ये सारी चीज़ें पनप रही थी। अमिताभ बच्चन का बंगला, अमिताभ बच्चन कैसे शॉट देते हैं, मैं चलूँगा। ऑफिस में गया संजय खान साहब के, तो उस ज़माने में मेरे दोनों फ़ैन थे, दो विलेन, मेरे अमिताभ बच्चन जी और ये अपने रंजीत जी, विलेन, दो ही लोग उस समय बिजी थे। शशि कपूर जी, जिनका टाइटल रखा गया था बिजी कपूर। अच्छा। 4-5 तो आरके स्टूडियो में दोनों मिल गए, वहाँ गए, देखा अमित जी शॉट दे रहे हैं, कस्मे वादे की शूटिंग, रणधीर कपूर, राखी जी, अमिताभ बच्चन जी एक तरफ, रंजीत जी। मैं अंदर गया, लंच ब्रेक, बच्चन साहब को मिला, हेलो सर, मैं अली खान बिहार गया से आया हूँ। वो बोध गया, हम कहा यस। तो सर आपका ऑटोग्राफ चाहिए। उन्होंने ऑटोग्राफ दिया मुझे। फिर रंजीत जी के सेट पे गए, उनसे ऑटोग्राफ लिया। मैंने कहा ज़रा रंजीत जी डेट डाल दीजिए। अरे खुद डाल लेगा यार, इतना कहाँ टाइम। एक ज़माना ऐसा आया कि दोनों के साथ फिल्में की, दोनों मेरी बेटी और बेटे की शादी में आए। मेरे बेटे का नाम फैयाज़ अली खान, जो किशोर नमित कपूर के यहाँ से एक्टिंग का कोर्स किया है। अच्छा। आज के शोले एक फिल्म बन रही है, एजाज अहमद खान जो उसके राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, उसमें मेरा बेटा और एक लड़का और है, जो दोनों हीरो हैं। अच्छा। हाँ, तो इत्तेफाक ये देखिए कि बच्चन साहब मेरे बेटे फैयाज़ अली खान की भी शादी में आए, मेरी बेटी आशना अली खान की भी शादी में आए, वाओ। और सभी इंडस्ट्री के जितने, रज़ा भाई मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है फिल्म इंडस्ट्री में, उनके थ्रू मुझे बहुत काम मिला।
मेरा जो दामाद है सुफियान कपाडिया, वो भी मेमन है, वो भी माशाल्लाह कई फिल्मों में और सीरियल में एक्टिंग करके अब वो बिजनेस करता है। अच्छा, सुफियान कपाड़िया। हाँ। ओके। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब कोरोना हुआ तो हॉस्पिटल में वाइफ थी फैयाज बेटे की देख रेख में, और मुझे होम क्वारंटाइन किया गया था। अरे अल्लाह। मुझे जब कोरोना हुआ तो मेरी बहू और मेरी बेटी इनकी देख रेख में। तो बच्चन साहब टच में थे, रज़ा भाई, सभी लोग। लेकिन हम लोग जो है 15 दिन में मेरी वाइफ कोरोना से ख़त्म हो गए हॉस्पिटल में, साईं हॉस्पिटल में। मेरे फैमिली डॉक्टर महताब फारूकी साहब, एमएन फारूकी साहब और डॉक्टर निहाल साहब, इनकी वजह से अल्लाह ऊपर नीचे मेरी जान बची। और उधर डॉक्टर खालिद और डॉक्टर आबिद, जिनकी पूरी कोशिश थी, जिनका हॉस्पिटल है चेंबूर में, साईं हॉस्पिटल, पूरी कोशिश किया कि वाइफ को बचा लें, लेकिन अल्लाह की मसलियत नहीं बच पाई। और मौत और हयात तो अल्लाह के हाथ में है। सही है। जिसका वक्त मुकर्रर है उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये हमारी कहानी है फिल्म इंडस्ट्री की, और ये हमारी ज़ाती भी कहानी है। लोगों के लिए हमेशा अच्छा सोचता हूँ और अच्छी सोच का मालिक हूँ हमेशा लोगों की। अभी एक आपने देखा होगा कि शादाब जकाती इन्फ्लुएंसर हैं, उनको 10 रुपए का बिस्कुट है, कहा भाई, वो उससे हिट हो गए। पूछना तो पड़ेगा ना। हाँ, 10 रुपए का बिस्किट कितने में दिया भाई? तो मेरे से बहुत ज़माने से मोबाइल पे वो कांटेक्ट में थे। बेटा फैयाज कहा पापा इनको बुला लीजिए, और तो इनको मैंने जॉनी लीवर साहब से मिलवाया और इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। और आज माशाल्लाह बहुत बिजी हैं, और आज वो और हम मिल के कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं आगे भी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इंसान अच्छा होना चाहिए, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, लोगों के लिए अच्छा सोचिए तो लोग आपके लिए अच्छा सोचें। सच में। शायर ने कहा कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, क्या? कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है। तो आपको अच्छी सोच का मालिक होना चाहिए, और जो सीनियर्स हैं उनकी रेस्पेक्ट कीजिए। वेरी नाइस। आज हमारे जितने भी सीनियर्स हैं वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, उसकी वजह है कि मैं भी उनकी बड़ी रेस्पेक्ट करता हूं। सच में, सच में सर। हम 7 भाई बहन, माशाल्लाह। मेरी 2 औलाद हैं, एक बेटा एक बेटी, बहू दामाद, बेटी की 2 बेटी, बेटे को एक बेटा नवाब अली खान जो भी चाइल्ड एक्टर है, रील्स वगैरह में भी करता और फिल्म भी किया, एजाज खान की फिल्म किया बॉम्बे बाउंड्स, उसमें मैं भी हूँ, मेरा बेटा फैयाज भी है। तीनों लोग एक ही फिल्म में। अच्छा, कौन सी मूवी है? बॉम्बे बाउंड्स, एजाज खान जो एक्टर हैं हाँ हाँ। उन्होंने प्रोड्यूस भी किया, डायरेक्ट भी किया है। बहुत माशाल्लाह अच्छी फिल्म बनाई है उन्होंने। ओके जी हाँ। ओके। तो ये है, और अभी एक फिल्म आ रही है हमारी, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। यस। अच्छा। उसमें मेरा भी बड़ा अच्छा एक कैरेक्टर है, के सेरा सेरा इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। ओह, तो बड़ा बैनर है। बड़ा बैनर है। एजाज खान साहब जम्मू के जो हैं वो इसके राइटर और डायरेक्टर हैं। अच्छा। और कुछ ओटीटी के लिए काम कर रहा हूँ और कुछ फिल्में भी कर रहा हूँ। तो यही है, अभी तक काम चल रहा है। राज कपूर साहब का कहना था कि शो मस्ट गो ऑन, और काम चलते रहना चाहिए। तो कोशिश है कि काम करता रहूं करता रहूं करता रहूं जब तक जिस्म के अंदर ताकत है। और हमारे सुपरस्टार बच्चन साहब जो हमारे चहेते हैं, जिनके लिए मैं हमेशा दुआएं करता हूं कि मालिक उनको अच्छी सेहत दे, हर चीज़ अल्लाह ने उनको नवाजा है और दिल भी वैसा ही दिया उनको, और बहुत प्यार करते हैं हमसे। तो मैं भी उनको दिल और जान से चाहता हूँ, उनके लिए हमेशा दुआएं करता हूँ। अभी 83 के हो गए वो, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की शान है वो। सच में। यस। तो सर लाइक ये थोड़ा सा एंटरटेनमेंट स्टाइल क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल, फिल्म के सेट पर किस एक्टर को सबसे ज्यादा लेट आने की आदत थी? देखिए, पहले के ज़माने में शत्रुघ्न सिन्हा साहब लेट आते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन एक बात थी कि अगर 9 की शिफ्ट में वो 12 बजे 1 बजे आए, हाँ। वो अपना काम ख़त्म करके जाते थे। ओके। ऐसा नहीं कि वो लेट आए तो जल्दी चले गए। अच्छा।
और माशाल्लाह उनकी मेमोरी जो है इतनी, याददाश्त जो है इतनी मजबूत है कि वो एक एक पेज के डायलॉग पढ़वाते थे, एक बार, दो बार, तीन बार, चलो टेक करो। बड़े से बड़े शॉट्स उन्होंने एक टेक में ओके किया। तो कुछ कलाकार हमारी इंडस्ट्री में है, अब उसकी कई वजह होती है, लेट सोना, लेट घर पे जाना। तो जाहिर सी बात है अगर कोई 2 बजे घर पहुंच रहा है तो नेचुरली 9 बजे तो फिर मुश्किल है, वो तो उसको आने में 11-12 तो बजेंगे ही। तो गोविंदा जी, लेकिन वो भी लेट आते थे, काम कंप्लीट करने के बाद ही आते। ग्रेट। और फिर जब आपके साथ होता ये है कि आपको एक दिन में 3 जगह शूट करना है, 4 जगह करना है, तो यार आप भी तो इंसान हो, मशीन थोड़ी हो। सच में मशीन भी थक जाती है। अगर गाड़ी को यहाँ से कंटिन्यू पुणे तक चला के जाओगे तो उसकी एसी भी थोड़ी फिर गर्म होने लगती है, गर्म होने सही से ही तो बिल्कुल। उसको रोक के टी ब्रेक किया जाता है। ओके। सर कभी आपने कभी किस डायरेक्टर को ऐसा चुपके से सब बदवा दी कि अल्लाह करे इसकी इनका शूटिंग कैंसिल हो जाए, ऐसा कब टाइप ऐसा कुछ? देखिए कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हम डायरेक्टर का ऑरा, बड़ा डायरेक्टर, आपको जाना है, और कई दफ़ा ये है कि दूसरे सेट पे जाना है, या आपके घर में शादी भी आ गई है, आपको यहाँ से छुट्टी नहीं मिल रही है, तो फिर उस टाइम ये लगता है कि या अल्लाह इसके दिल में कुछ रहम दे कि मुझे छोड़ दे, या फिर कुछ ऐसा सीक्वेंस हो जाए कि हीरो ना आए या हीरोइन नहीं आए, इफ शूटिंग है 2-4 दिन के लिए पासपोर्ट हो जाए, पासपोर्ट हो जाए ऐसा। जस्ट फनी, लेकिन दिल में एक ऐसा याद होता है कि कुछ मैनेज हो जाए। कुछ मैनेज हो जाए। यस, हुआ है आपके साथ में? हुआ, कई दफ़े हुआ। मनाली में हुआ। हाँ। मनाली में शूटिंग कर रहे थे माँ तुझे सलाम की। ओके। टीनू वर्मा जी फाइट मास्टर, उनके हाथ में सब था। ओके। तो मैं डरता डरता उनके पास गया, पूरा अरबाज खान, सनी देओल, अली खान, सारे भाई लोग जितने भी हैं, टीनू वर्मा जी, बड़ा सेट, बड़ी शूटिंग। तो घर में शादी थी, तो मैं डरते डरते, तो उन्होंने मुझे पता नहीं भांप लिया या क्या, अली तेरा 3-4 दिन के बाद काम होगा। माँ तुझे सलाम। हाँ, तुझे कहीं जाना तो जाके, हम कहा अब बिहार जा रहा हूँ, 4 दिन में आ जाता हूँ। हाँ, जाके आए, काम करके आए, शादी है। तो हो जाता है। हो जाता है। यस। सही है, चला। और फिर जब आप पॉपुलर हो जाते हो, आपका नाम हो जाता है, तो सब लोग एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट कर। यस। ओके। जब आप रोड पे चलते हो ना सर, लोग पहचानते हैं, अभी तो आपको माशाल्लाह हर कोई पहचानता है भाई। अगर तो सबसे अजीब लाइन किसी फैन ने ऐसा कोई ली जो आपको याद रह गई हो, कोई फैन ऐसा कुछ आपके नहीं, एक लाइन? दफ़े जब मैं मंत्रालय में मुझे बुलाया गया था, कलाकार कोटे में मुझे घर मिला था, अच्छा। आर्टिस्ट कोटे में। वाह। तो गाड़ी हम लोगों ने अंधेरी स्टेशन पर पार्क की थी, और वहाँ से हम, चूँकि ट्रेन फास्ट ट्रेन आ रही थी, हाँ हाँ हाँ। और वहाँ पहुँचना था बहुत कम टाइम में, बराबर। यानी वहाँ से कॉल आ गया मंत्रालय से कि 1 घंटे में आइए, साहब ने बुलाया, सीएम साहब ने। तो वक्त एकदम नहीं था, वक्त नहीं था, तो जैसे कैसे होता है, टिकट है फर्स्ट क्लास की, लेकिन डब्बा रुक, आप उतर रहे हो और ट्रेन खुलने वाली है, तो आप कोई भी डब्बे में घुस गए। तो मैं सेकंड क्लास में घुस गया। पहले तो सेकंड क्लास में ही सफ़र करता था। तो लोग बहुत कमेंट्स कर रहे हैं, अरे अभी तक तुमने गाड़ी नहीं खरीदा, तुम एक जगह को तुम घेर के रखे हुए हो। तो अरे आप लोग कार में चलना चाहिए। तो मतलब ऐसे कुछ ट्रोल्स होते हैं जो आप हाँ 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 हाँ। खामोशी से, अब वो जब चूँकि फ़ैन है, कुछ लोग, कोई गले लगा रहा, कोई हाथ, फिर ट्रैफिक रश, तो 1-2 बार ऐसा हो चुका है, जल्दबाजी में हाँ। मतलब ऐसा फेस करना पड़ा। ओके। हाँ। अभी आप ट्रेन में सेकंड क्लास में सफ़र नहीं कर पाओगे ना सर? नहीं, सेकंड क्लास में तो नहीं। अभी जैसे मैं, हम लोग कई कलाकार दही हंडी में वसई जाना था, ओके। तो मेन रोड बंद थी। ओके। मेन रोड काम चालू था इधर का, विरार और वो जो और हाईवे है, जी। वो लेट से छोड़ते थे, इधर से छोड़ा, उधर से फिर रोड बन रही थी। तो हम लोग फर्स्ट क्लास ट्रेन में जा रहे थे। ओके। तो फिर भी लोग, अब तो और भी लोग पहचानते हैं, चूँकि फिल्मों के साथ साथ मोबाइल पे आपको देखते हैं। बराबर। तो इसमें अब उनकी एक कंडीशन होती है, मैं 25-50 लोग घेर लिया कि नहीं, सबके साथ फ़ोटो होगी, ग्रुप फ़ोटो होगी,
वॉक कीजिए हमारे साथ, रील्स बनाइए। तो अच्छा भी लगता है और थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा लगता है कि यार जल्दी फ्री हो जाए। तो जो स्टाफ होते हैं साथ में वो बोलना भी चाहते हैं तो हम लोग रोक देते हैं कि नहीं, अभी हम इन्हीं के लिए है ना, सच में। हमारे ये हम इनके लिए इतना सब करते हैं, ये इनकी वजह से तो हम हैं। फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना मुश्किल होता है। जी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रोल मिल गया आपको और लास्ट मोमेंट पे किसी और को दे दिया गया? बहुत बार ऐसा हुआ, शूटिंग करने के बाद पता चला कि हम चेंज हो गए। अच्छा। अब जैसे चरण राज खुदा गवाह में हबीबुल्ला का रोल वो कर रहे थे, वो चेंज हुए तभी हम आए ना। अच्छा। कई दफ़ा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आर्टिस्ट की मसरूफियत, भाई दूसरी जगह वो फंस गया, नहीं आ पा रहा। एक तो वजह वो होती है, दूसरी वजह होती है यार ये सूट नहीं कर रहा है। जब वो शूट किया हुआ पोर्शन, जब उसका ट्रायल देखते हैं लोग, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो जब देखते हैं तो बोलते हैं भाई ये मज़ा नहीं आ रहा है ये करेक्टर इनके साथ। तो कई दफ़ा वो चेंज होता है। कई कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी मसरूफियत, आप दूसरी जगह बिजी हो, तो उस वजह से भी चेंज होते हैं। ओके। यस। ओके। ओके, समझ गया। हीरो के बॉडीगार्ड ज़्यादा खतरनाक होते हैं या प्रोड्यूसर के अकाउंटेंट? नहीं, बॉडीगार्ड तो देखिए बॉडीगार्ड जो है वो अपने मालिक की, अपने कलाकार की, अपने हीरो की, अपने आर्टिस्ट की, वो एक प्रोटेक्ट करते हैं। जी। लेकिन ये लोग जो होते हैं, प्रोड्यूसर के अकाउंटेंट। अकाउंटेंट जो होते हैं, बोलते हैं कि वो चेकबुक भूल गए। पहले के ज़माने में ये चलता था, चेकबुक नहीं लाया हूँ, आज तो ऑन अकाउंट है, चेकबुक नहीं लाया हूँ, और दूसरी ओवर पेमेंट हो गई है तो आपकी जो पेमेंट है वो अगले हफ्ते होगी, तो ज़रूरत मुझे आज है या कल है। क्योंकि जब आदमी अपनी रोज़ी रोटी कमाने जाता है, चाहे वो सिनेमा हो, बिजनेस हो, या ड्राइविंग हो, या कोई भी हो, जी। तो कोई भी मजदूर, हम भी मजदूरी है, जी। तो हमने जब मजदूरी की तो मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी मिल जानी चाहिए। बेशक। ये ऊपर वाले का भी उसूल है, सही है। समझा ना, कि भाई जिसने काम किया उसकी पेमेंट फौरन कर दो। फौरन कर दो, तो जब बिल्कुल। बहुत बुरा लगता है जब ऐसी बातें होती है ना, जी। तो मुझे लगता है वो बॉडीगार्ड से या उनके बाउंसर से ज़्यादा वो खतरनाक हमारे लिए होता है जब वो ऐसी ऐसी अकाउंटेंट। बात करता हो पेमेंट के टाइम पे। ओके। सर, आपको क्या लगता है अभी जैसे आजकल नेपो किड्स का ज़माना है, नेपो किड्स में लोग एकदम मतलब नेपो किड्स, नेपोटिज्म का ज़्यादा ज़माना चल रहा है, तो आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में टैलेंट ज़्यादा चलता है या सेटिंग? थोड़ा सच सच बताना सर। नहीं देखिए, टैलेंट के बिना तो कुछ काम होगा ही नहीं। ओके। क्योंकि कोई भी आपको हम्म। कैमरे के सामने खड़ा कर देगा, हम्म। आपको जो डायलॉग दिया गया आर्टिस्ट से सामने, जो को एक्टर आपके सामने जो है, हम्म। तो उसके सामने बोलना तो आप ही को है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहाँ पे टैलेंट तो आप ही का चलेगा। हम्म। आपका डिक्शन जो है, जबान जो है ना, सही है। जिसको तलफ़ुज़ कहते हैं, डिक्शन कहते हैं, हम्म। तो वो तो आपकी ही जबान से निकलेगा, आपके ही डायलॉगबाजी से होगी। तो मुझे लगता है कि टैलेंट बहुत ज़रूरी है। टैलेंट के बिना कोई काम नहीं होगा। टैलेंट टैलेंट टैलेंट, उसके बाद नसीब नसीब नसीब, सेकेंडरी है नसीब, सेकेंडरी है कोई और चीज़, टैलेंट बहुत ज़रूरी है। टैलेंट बढ़। ओके। यस। ओके। सर, आपको लगता है कि ओटीटी ने असली एक्टर्स को ज़्यादा इज्जत दी है या सिर्फ नए स्ट्रगल पैदा किया? नहीं, जो पुराने, जो बहुत सीनियर कलाकार थे जो घर में बैठे हुए थे, जी। जिनको आज भी काम करने की लालसा है, काम करना चाहते हैं, हम्म। तंदुरुस्त हैं, हट्टे कट्टे हैं, हम्म। लेकिन डिफेम हो गए हैं, ओके। उनको घर में बिठा दिया गया। ओके। तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है ये हम्म। बहुत ज़रूरी है, और ओके। उस प्लेटफॉर्म ने उनको बाहर लाया। ओके। बहुत सारे बुझे हुए चिराग को ये नेटफ्लिक्स, ओटीटी, इसने बाहर लाया, उस चिराग को जलाया, जो ओके। मल्टी टैलेंटेड घर में बैठे थे। ओके। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, किसी का नाम नहीं लूँगा, कि उनकी दुकान फिर से चलने लगी, और ये बहुत ज़रूरी था। क्योंकि हम लोग जो है इसी पर डिपेंड रहते हैं। ओके। पहले के ज़माने में लोग काम करते थे,
बहुत सारे कलाकार ऐसे गुजरे हैं जिनके पास उस जमाने में घर भी नहीं था। आज का जो कलाकार है बहुत बिजनेस माइंड है। ओके। सबसे पहले वो घर लेता है, हाँ सही। सेकेंडरी वो कार खरीदता है, सही है। उसके बाद छोटा ही बिजनेस, वो बिजनेस अपना फैलाता है। ओके। तो आज के कलाकार जो है लाइक सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, आपके जितने भी हैं, अक्षय कुमार, अजय। अक्षय कुमार वगैरह हैं, ये जितने भी लोग हैं ये बिजनेस माइंडेड हैं। कुछ बिल्कुल। लोग अपनी अपनी फिल्में बनाते हैं, ओके। कुछ लोग बिजनेस करते हैं इंडिया के बाहर। तो ये सब लोग जो हैं इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया है, कई पीढ़ियां खाएंगी। है ना। अब आज के दौर में ये चल रहा है, पहले के ज़माने में मरौवत चलती थी, बराबर रिश्ता निभाया जाता था। बराबर। रफ़ी साहब महान गायक, जी। किसी ने कहा कि सर हुजूर मेरा बजट आपको देने लायक नहीं है, नहीं लेते थे, अच्छा। कैसे जो दे दिया रख लिया। अरे वाह। यस, वो दौर और था, ये दौर और है। और है तो कभी आपने शाहरुख खान, सलमान खान से मुलाकात हुई है? हमने काम किया ना सबने। अच्छा, किए साथ में? हाँ, हमने शाहरुख खान साहब के साथ काम किया है, दिल आशना है, हाँ, और हेमा मालिनी ने मैडम ने प्रोड्यूस किया। हेमा जी ने पहली पिक्चर बनाई थी। हाँ। फिर सलमान भाई के साथ भी काम किया, पुणे ये अपने क्या नाम था फिल्म का, अभी मैं भूल रहा हूँ, वो किया है आमिर साथ में भाई के काम किया साथ, आपने। 4-5 ओके। फिल्में की है। ओके। सर, अभी रिसेंटली मैंने आपका वीडियो ना जॉनी लीवर सर के साथ में देखा था। तो जॉनी लीवर सर का नेचर कैसा है? वो वाकई में बहुत, उतने कॉमेडियन है? जॉनी भाई वर्साटाइल एक्टर है, बहुत बड़े कॉमेडियन है। कितना लोगों को हंसाया। एक 10 मिनट आप उनको देखिए तो सारे गम को भूल जाएंगे आप। हाँ। वो देखते हैं हंसते रहते हैं। बहुत ग्रेट आदमी है वो आदमी। कहाँ से उठ के कहाँ आज लोखंडवाला साइड में 2-2 3-3 फ्लैट, माशाल्लाह इतना सरवाइव किया इंडस्ट्री में, इतना काम किया, इतना बड़ा नाम है। एक ज़माने में जिस तरीके से महमूद साहब कॉमेडी किंग होते थे, वैसे ही आज जॉनी भाई कॉमेडी किंग है, और 2 हीरो हीरोइन के बीच के एक पिलर होते हैं। सच में। तो माशाल्लाह वो, और इंसान बहुत अच्छे हैं। फ़ोन करो, कॉल बैक आता 10 मिनट में, हाँ अली भाई फ़ोन किया था। अरे वाह। तो ये अच्छी क्वालिटी है। बच्चन साहब को कोई भी मैसेज करता हूँ, विद इन 2 से 3 मिनट में रिप्लाई आएगा। तो ये सब क्वालिटी आज इतनी ऊंचाई पे बच्चन साहब में क्यों, सबका रिप्लाई करना, फैंस का, दोस्तों का, कलीग्स का, आसान काम थोड़ी है। कितना वक्त जाता है, गर्दन टेढ़ी हो जाती है रिप्लाई करना मोबाइल पे। नॉट इजी, आपको वेरी कभी टफ। किसी ने ऐसा बताया कि आप बहुत ज़्यादा सिमिलर हो अमिताभ बच्चन सर के साथ में? आपकी हाइट, आपका लुक, हेयर स्टाइल। ये सब कुदरत की देन है, और होता है। कई कोशिश करता हूँ कि अपने आप को अच्छे से मेंटेन रखूं। और ये बड़ी बात है कि कोई बच्चन साहब से मुझे मिलाता है, जिनको मैं दिलो जान से चाहता हूँ, अरे आप तो वैसे लगते हैं, तो बड़ी बात है। और बस यही है कि आप जिस हीरो से मिलें, आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कैमरा जो है, कैमरा सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। अच्छा। कैमरे के सामने, एक दुश्मन के सामने अगर आप खड़े हो गए और नर्वस हो गए, हाँ। तो आपको तो मार डालेगा वो आदमी। हाँ। तो कैमरा भी आपका दुश्मन है, उसका जवाब डट के दीजिए, कॉन्फिडेंस से दीजिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दुश्मन बता रहा अच्छा। हूँ। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो सेट पर हुआ आप भूले नहीं हो? कॉमेडी टाइप में कुछ हुआ रहेगा और अनएक्सपेक्टेड ऐसा हुआ रहेगा? कोई ऐसा मेमोरीज आपके दिमाग में होगी सीन? देखिए, जब हम लोग फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग कर रहे थे अफगानिस्तान में, और जब जब अमित जी हमको फांसी के फंदे से उठा के लेके भागते हैं, मुझे हाँ। फांसी होने वाली, आपको वो पूरे बाजार के बीच में आपको यस, फांसी देना। तो मैं कहता हूँ कि वाह खान वाह, आह, क्या मौत को शिकस्त दी है तुमने मुझे बचाकर। अरे पाशा भाई तो इनाम देंगे ही, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा, मिलाओ हाथ। हाँ। तो अमित जी कहते हैं, ओए खोचे, एक मौत दूसरी मौत से हाथ मिलाना चाहती है। तो मैं कहता हूँ कि मौत मौत तो अभी भी तेरे पीछे, तेरे साथ खड़ी है। ये सब डायलॉग
जब हो रहा था, हो गया, हाँ, तब पता चलता कि कुछ जो आतंकवादी थे जो वहाँ के, वो कुछ बड़ी घटना की साजिश कर रहे थे। ओह, तो वो सुन के सबके हाथ पांव फूल गए थे, पांव तले से जमीन खिसक गई थी अरे बाप रे, कि मालिक न करे कितना बड़ा क्या हादसा हो जाता, जैसा हम लोगों को लोगों ने बताया। तो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में बहुत सी चीज़ें दुआओं से टल जाती है, क्योंकि हम इंटरटेनर हैं। हम लोगों के लिए एक एक 2 सवा 2 घंटे के जो है इंटरटेनमेंट का जरिया, हम 2 घंटे तो कम से कम उनकी ज़ाती ज़िंदगी से उनको अलग हटा के हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप कोई गाना आप देख रहे हो, आप खुश हो रहे हो, तो आपका जो टेंशन है, आपका जो परेशानी है दिमाग में, वो 10 मिनट तो हटी, 15 मिनट तो हटी, 2 घंटे तो, उससे आपकी फिर रीबर्थ होता है आपकी लाइफ में, जो है ना, एक दोबारा एक चार्मिंग आती है। अरे अभी मैंने पर्दे पर ये देखा, मैं भी ये कर सकता हूँ, सही है। है ना। वो कहता है ना कि कोई भी जब गांव से या अपना शहर छोड़ता है, कहते हैं कि वो फूल सर चढ़ा जो चमन से जुदा हुआ, ओके, इज्जत उसे मिली जो वतन से जुदा हुआ। ओहो, इज्जत ऐसे ही थोड़ी मिलती है, नहीं मिलती है। बहुत सैक्रिफाइस, माँ बाप, घर परिवार, अपना स्टेट सब छोड़ना पड़ता है। जिस शहर में जाओ उसको अडॉप्ट कर लो। मुंबई शहर ने सबको गोद लिया है, हाँ, इसने सबको पनाह दी है। इस शहर की कदर करो, इस शहर की इज्जत करो, यहाँ के लोगों की इज्जत करो, क्योंकि इन्होंने अपनी जगह आपको दी है। तो मैं मुंबई शहर को सलाम करता, यहाँ के लोगों को सलाम करता। वेल सर से जितनी बात करो ना उतना मज़ा आ रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जब खुदा का रिलीज हुई थी 92 में, इफ़ आई एम नॉट 92। 92 में, राइट? यस। उस वक्त मैं 7 साल का एक बच्चा था, आई थिंक मैं सेकंड में होऊंगा। बट वो तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल का ट्रेंड जो था ना उस Yes. वक्त, वो बहुत अलग है। इनफैक्ट वो आज भी जब शादी में बजता है ना, अरे क्या बात। अक्सरियत तो बजता ही है यस। है ना? और ये जब गाना मतलब तो बहुत, गूज़बम्प आ जाता है कि यार, और इस गाने को तो मोहम्मद अजीज साहब ने बहुत दिल से गाया था। खुदा गवाह तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह। वेरी नाइस। ये फिल्म मेल का पत्थर साबित हुई थी। गाने बड़े प्यारे थे, कानों को बड़े अच्छे लगते थे, सुनने में आज भी लगते हैं। अरे मैं तो उस दिन शॉक्ड हो गया कि मैं जब सर्च कर रहा था ना आपके बारे में, जब मैं इस किसी को जी। पॉडकास्ट में लाता हूँ तो थोड़ा सा होमवर्क कर ले, 2-4 दिन रात रात भर जाग के मैं उस पर वर्कआउट करता हूँ। तो मैं जैसे हबीबुल्ला वाला था, सबसे पहले आपका ही आया। मतलब अरे, यस। मतलब उस वक्त तो यूट्यूब था भी नहीं, हाँ, ना सोशल मीडिया था, बिल्कुल। बट उसको आज भी मतलब अगर कोई भी सर्च करेगा ना तो पहले सबसे पहले आप ही मिलेंगे उसके अंदर, यस। और ये डायलॉग बोलते हुए मिलता है। पूरी जो फिल्म है ना, उसका निचोड़ है, फिल्म का मुद्दा ही हबीबुल्ला। हबीबुल्ला था, हबीबुल्ला ना हो तो फिल्म नहीं। सच में। और उसमें किरण कुमार साहब ने भी बहुत अच्छे अरे एक्टिंग क्या की है। बात, वर्सटाइल एक्टर है किरण जी। तो बहुत अच्छे एक्टर, कहना ही, श्रीदेवी जी ने क्या परफॉर्म किया था, बाप रे बाप रे बाप, है। अमेजिंग। अमित जी का तो सवाल ही नहीं उठता, ऐसा लगता था रियल पठान है। बहुत सी चीजें दिल के पास रह जाती हैं। यस यस यस। विक्रम गोखले जी, राज, तुम पठान हो तो मैं राजपूत हूँ। आ, क्या डायलॉग बाजी है। अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कोई है आपके जो अच्छे, जैसे अभी आपने क्या है कि केसर ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड आने वाली है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। हाँ, 2-3 फिल्में हैं जो अभी जहन में आ नहीं रहा, लेकिन सब ऑलमोस्ट सबकी डबिंग अभी आपके शोज तो मैं देख रहा हूँ बैक टू बैक आपका। और अगर सोशल मीडिया पे सर का अकाउंट है अली खान, राइट? अली खान, उनके एक्टर अली खान। एक्टर अली खान, एंड ही इज कंटिन्यू बिजी विद सम और अदर वर्क। कहीं पे आई थिंक आपने बॉलीवुड पार्क में भी कुछ शूट्स चल रहा था जिसमें Yes. मेकअप का। वर्ल्ड पार्क अभी किया हमने, हाँ, अगले महीने। गवर्नमेंट का एक्चुअली शो है, फिल्म सिटी गवर्नमेंट का। अच्छा। हाँ, ये अगले महीने से टेलीकास्ट होगा। सर से बात करना मतलब यार, मेरे को तो पूरा दिन स्टूडियो बुक करना चाहिए था, सर को फुल डे के लिए हायर करना चाहिए था। बट सर की बातों से जो स्ट्रगल, डेडिकेशन, असली फिल्म इंडस्ट्री के पहचान की कहानियाँ, एक्चुअली सर ने सिर्फ मोटिवेट ही नहीं किया हम लोग को, हाँ, बल्कि याद दिलाई कि असली हीरो कौन होता है। वो नहीं होता जो हारता है, इनफैक्ट वो होता है जो हार के वापस जीतता है। अगर ये पूरा पॉडकास्ट आप देखोगे ना
तो यकीन करो और उसको इमेजिन करो, बिकॉज आई एम एन एंटी किड्स, ठीक है ना। तो सर को मैंने बड़े बड़े पर्दे पे देखा हूँ, मुझे आज भी याद है वो चीज़ों को लेके। लेकिन अगर मैं सोचूं कि किस तरह बारिश में किसी को घर से निकाल दिया और वो बंदा अपना बैग पे सर पे बैग रख के जा रहा है कहीं पे स्टेशन पे, सारी चीज़ें, तो लिटिल दिल अंदर से नरम, उसके बावजूद हार नहीं मानना। मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हार जाना और हार मानना ये दोनों में फ़र्क होता है। तो सर की बातों से प्रूफ होगा, प्लस सर इतना एक्सपीरियंस है, सर ने 80s का दौर देख लिया, 90s का दौर देख लिया, 20s का दौर देख लिया। तो माशाल्लाह सोचिए क्या एक्सपीरियंस होगा सर को। और आपको दिल से सलाम है सर कि आपने अपना स्पेशली आप नदीम मेमन ब्लॉग के स्टूडियो में, मतलब आए स्टोरी क्राफ्ट के स्टूडियो में आए, आपने वक्त दिया। हेलो दोस्तों, मैं अली खान, फिल्म एक्टर मुंबई से। आप सब लोग नदीम मेमन ब्लॉग्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब दुआओं से नवाजिए। थैंक यू सो मच।